हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को बायोलॉजी का जो है सो क्लास लेकर के आए हैं और इसमें जो है सो आज हम कुल 20 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और जो कि आप देख सकते हैं हम ऊपर में लिखे हुए हैं कि ग्रुप डी के लिए, रेलवे के लिए, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, स्टेट, एसएससी, बीपीएससी, विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों के लिए यह जो 20 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, यह हर एग्ज़ाम में जो है सो एक तरह से रामबाण साबित होने वाला है। हाल ही के दिनों में जो है सो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस एग्ज़ाम में जो है सो आपको इन प्रश्नों में से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छा वीवीआई, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो वीवीआई क्वेश्चन बनता है तो इसको जो है सो आपको अच्छे से सीखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है सो हम लेकर के आए हैं, जो हर बार लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखिए इसमें जो है, जैसे कि हमारा नाम हो गया अवधेश कुमार, आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ से लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए पहला क्या कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है और इसका ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कौन कौन सा दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है यकृत, यहाँ से देखिए यकृत है, दूसरा है आमाशय है और तीसरा देखिए यहाँ से नीचे है, नीचे की ओर देखिए लार ग्रंथि है, थायराइड है। तो इसमें से जो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना, वो कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। और यकृत का देखिए यहाँ पे हम फिगर भी बनाए हुए हैं आप लोगों के जो है सो यकृत को पहचानने के लिए। हम इसमें फिगर को भी, चित्र को भी ऐड किए हैं ताकि आप इस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि जो चीज़ें चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से बताया जाता है, सिखाया जाता है और आप लोगों को सीखने को मिलता है ना, तो वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक याद रहता है, अच्छे से समझ में भी आ जाता है। यकृत को ही इंग्लिश में लीवर कहते हैं, जो कि यहाँ पर देख लीजिए आपको लीवर लिखा हुआ है और चित्र भी आप लोगों ने बढ़िया से देख लिया ये किसका चित्र है। तो यही आपका यकृत है। आप याद रखेंगे क्या, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो क्या बताएंगे यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हम समझते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिए थे कि जो भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। कहता है कि मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव करता है। यानी कि मादा का जो जनन अंग है, मतलब जिस अंग से वो बच्चे को जन्म देते हैं, उस अंग में कौन सी हार्मोन का स्राव होता है, मतलब कौन सी हार्मोन निकलता है, ये आपसे जो है सो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मादा जनन अंग से कौन सी हार्मोन स्राव होता है। जल्दी से आप लोग भी इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए इसका ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में कहता है एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। और देखिए नीचे ऑप्शन इसका मिलेगा, ऑप्शन नीचे है, नीचे तो नहीं है, अगले अगले स्लाइड में चला गया है। अगले स्लाइड चलिए हम लेके आ जाते हैं यहाँ से दूसरे स्लाइड में। यहाँ से देख लीजिएगा क्या कहता है। अगला ऑप्शन है रिलैक्सिन है और सभी है। तो आप यहाँ से क्या देखेंगे कि इसका जो आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। दूसरे पेज में है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो रिलैक्सिन। कौन सा हो जाएगा इसका, रिलैक्सिन, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। यानी कि मानव मादा जनन अंग में जो हार्मोन स्राव होता है उस हार्मोन का नाम क्या है, तो रिलैक्सिन है। और मानव मादा जनन अंग को भी आप देख लीजिएगा, यही है वो अंग जिससे होकर के महिला में जो है सो हार्मोन का स्राव होता है और उसी हार्मोन का नाम क्या कहते हैं, तो हम लोग रिलैक्सिन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से फिगर भी हमने बना करके दिए हुए हैं आप लोगों को समझने के लिए। यही फिगर है जो क्या क्या होता है, तो मानव का जनन अंग है ये चीज़। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट में, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 नंबर कहता है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा हो पाता है। ऐच्छिक गति का नियंत्रण कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। ऐच्छिक गति का नियंत्रण कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम लोग अपने हाथों को अपनी इच्छा अनुसार उठाते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं, या फिर जब हमें चलने का होता है तो अपनी पाँव से चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। खाना खाने का मन होता है तो हम लोग खाना खाते हैं, नहीं खाने का मन होता है तो नहीं खाते हैं। तो यह चीज़ जो क्रिया है ना, जो हमारे अपने ऊपर खुद पर डिपेंड करता है कि हम कब कौन से काम को करना चाहते हैं, तो वो
अनैच्छिक क्रियाएं हो जाती है। और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? जो जिस काम को करने पर हमारा नियंत्रण खुद का ना हो वो ऑटोमेटिक होने वाली क्रियाएं होती है, वो अनैच्छिक क्रियाएं होती है। जैसे कि श्वसन, सांस जब हम लोग लेते हैं ना तो उसको हम चाह के भी ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाते हैं, वो ऑटोमेटिक होने वाली क्रियाएँ हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि रास्ते चलते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कीड़ा आ रही है, कोई जो है सो कीड़ा उड़ती हुई आ रही है, तो उस वक्त हमारी आंख की पलक जैसे ऑटोमेटिक झपक जाती है, उस वक्त हम चाह के भी नहीं रोक पाते हैं, तो यह भी क्रिया क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक होने वाली है। तो यह भी क्या कहलाएगा? अनैच्छिक क्रियाएं कहलाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐच्छिक क्रियाएं पूछ रही है, ऐच्छिक गतिविधियों को नियंत्रण कौन करता है, तो इसके बारे में आप लोग जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ऐच्छिक क्रियाएं कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम हो जाएगा। ये मस्तिष्क का एक भाग है जो सेरिब्रम कहलाता है, और इसी सेरिब्रम के कारण ही जो है सो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण हो पाता है। यानी मस्तिष्क जो है सो सभी अंगों को कमांड देता है कि इस अंग को ये काम करना है। जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं तो बोलने का भी जो संकेत हमें मस्तिष्क से ही मिलता है। हाथों को अगर हम हिला डुला रहे हैं या फिर लिख रहे हैं तो ये भी संकेत हमें मस्तिष्क ही देता है, और मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो सेरिब्रम देता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? यानी कि शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कौन सी अंग में जाकर के नियंत्रित रहता है, तो उसके बारे में पूछ रहा है। और इसका ऑप्शन देखिए क्या कहता है आपका, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, उसके बाद थायराइड हो गया, पिट्यूटरी हो गया। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? इसका शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है, तो आप क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस में होता है नियंत्रित। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा जो है इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखिए इसका जो है सो अमीबा का चित्र भी हम यहाँ से लेकर के आए हैं, आप इस फिगर को भी ध्यान से देखिए। क्या कहते, यह जो चित्र आप देख पा रहे हैं ना कि देखिए अमीबा का चित्र बनाना बिल्कुल ही आसान है। इस प्रकार से पचका तचका जो भाग होता है ना उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अमीबा कहते हैं। और अमीबा में जो है सो इसका शरीर की आकार जो है सो कोई निश्चित नहीं होता, ये अनिश्चित आकार की होती है, और यह एक मृदु जलीय प्राणी है। कौन सी प्राणी है? मृदु जलीय प्राणी है। और यह जो अपनी भोजन करता है ना तो यह भोजन अपनी कूटपाद के मदद से कर लेता है। किसके माध्यम से? तो कूटपाद। अब कूटपाद क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझाएं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये अमीबा का ये भाग है, ये क्या है? भाग है। इधर से भी ये भाग है। भोजन अगर उसको यहाँ पर नज़र आ गया तो यह अपनी इसी भाग को क्या करेगा? धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाएगा, ये वाले भाग को आगे की ओर बढ़ाएगा, और धीरे धीरे दबोचते दबोचते एक समय ऐसा आएगा तो ये पूरा का पूरा घेर लेगा, और ये बीच में जो है सो क्या है? इसका भोजन रखा हुआ है। तो यही जो बढ़ाया गया भाग है ना, ये सब यही इसका कूटपाद कहलाता है। जैसे कि हम लोग को 2 हाथ है, 2 हाथों से किसी वस्तु को पकड़ लेते हैं तो ये हाथ हमारे लिए कूटपाद का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से अमीबा में इसका कोई सा भी भाग, मान लेते हैं इधर अगर इसको भोजन देखने को मिल गया तो ये क्या करेगा? इसी तरफ जो है सो ये अपने इसी भाग को आगे की ओर बढ़ाएगा। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते क्या करेगा? इसको घेर लेगा, भोजन को दबोच लेगा अंदर में। तो यही जो आगे की ओर बढ़ जाता है ना भाग, यही इसका क्या कहलाता है? कूटपाद कहलाता है। और फिर यह जो है सो भोजन को अपने अंदर में त्वचा के अंदर समायोजित कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस त्वचा मतलब अमीबा जो है इसको कोई खास अंग नहीं होता है भोजन करने के लिए, बल्कि किसी भी अंग से जिधर इसको भोजन मिलता है वहीं से ये अपना अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखिए समझाया गया है कि ये कूटपाद हो गया आपका, और यही वाला भाग जो है सो बढ़ा हुआ है। ठीक है ना। अब कूटपाद के मदद से जो भोजन इसमें अंदर में ग्रहण जो किया है वो खाद्य धानियाँ कहलाता है, या फिर रसधानियाँ भी कहलाता है। और फिर ये रसधानियाँ से कहाँ निकल के चला आता है भोजन को? ये केंद्रक में लेकर के चला आ जाता है। यहाँ देखिए केंद्रक लेकर, और केंद्रक से फिर ये अमीबा अपने पूरे शरीर में जो है सो भोजन को स्थानांतरित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पूरे शरीर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद जब इसको पाचन हो जाता है भोजन का, तो फिर अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाते हैं उस बचे हुए पदार्थों को शरीर के कोई सा भी अंग से क्या कर देते हैं? वो बाहर निकाल देते हैं। जिस प्रकार से हम लोग भी जो है सो अपने बचे हुए भोजन को बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार से ये भी क्या करते हैं? अपने भोजन को बाहर निकाल देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। और हाँ, इसके साथ साथ जो है सो आप लोग अपनी स्कोरिंग को भी देखते रहिए कि आपका कितना आंसर सही हो पा रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें अनुमान लग सके कि हाँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, या फिर जो है सो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, तो ये स्कोरिंग भी पता चल जाएगा कि आपका कितना सही हुआ है। अब अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। देखिए 3 नंबर स्लाइड पे आ गए हैं। 3 नंबर में क्या कहता है क्वेश्चन, इसको ज़रा पढ़िए ध्यान से। इस स्लाइड में देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। निम्न में वह कौन सी एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। तो ये देखिए, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा वीवीआई क्वेश्चन ये भी बनता है। ग्रुप डी का एग्जाम जो होने वाला है, इस सब एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। टाइलिन है, टाइलिन एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता वह क्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। मतलब ये हुआ कि मनुष्य जो है सांस को लेता भी है और सांस को छोड़ता भी है। तो सांस लेना और छोड़ना, यह क्रिया जो है वो कौन सी क्रिया कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये तो आसान है, श्वसन। यहाँ पे देखो ऑप्शन कहता है श्वसन है, स्वाक्षोच्छ्वास है, निश्वसन है और कोई नहीं। तो इसमें श्वसन आप लोगों को अगर लग रहा होगा कि इसका आंसर श्वसन होगा, तो श्वसन इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर श्वसन बिल्कुल भी नहीं है। तो जब श्वसन नहीं है तो फिर क्या होगा, स्वाक्षोच्छ्वास होगा। कौन सी होगा, स्वाक्षोच्छ्वास होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में देख रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वाक्षोच्छ्वास। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब 8 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि ऊर्जा का उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। यानी कि कोशिका का उत्पादन, ऊर्जा का जो उत्पादन है वो कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का जो है सो उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, ग्लूकोज का। क्योंकि हम लोग भी भोजन करते हैं तो भोजन को जैसे ग्लूकोज में ही परिवर्तित किया जाता है, और उसके बाद ही हमारे शरीर में वो प्रॉफिट हो पाता है, अन्यथा वो अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निकल जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। मतलब ऑक्सीजन जो है सो बाहर से पौधे के कोशिका तक पहुंचता है, वो कौन सी क्रिया और किस क्रिया के द्वारा जाता है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि विसरण हो गया, किण्वन हो गया, दहन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया। तो प्रकाश संश्लेषण जो है, तो ये तो सूरज की रोशनी में जो है अपना भोजन तैयार करते हैं, जबकि ये कहता है कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुँचाने का काम कौन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विसरण जो है ये यही ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसके बारे में देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों की, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है ना। इसका ऑप्शन दिया गया है कि संश्लेषण होता है, दहन होता है, परिवर्तन होता है कि विघटन होता है। तो श्वसन की क्रिया में जो खाद्य पदार्थ होता है ना, जैसे कि हम लोग कोई भी भोजन खाते हैं तो खाने के बाद उसका क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और धीरे धीरे करके वो उसकी पाचन की क्रियाएं होती है, जिसको हम विघटन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विघटन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विघटन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर देखिए क्या कहता है कि खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, मुख्य रूप कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर आप लोग दीजिएगा, देखिए यहाँ तो 2 ही ऑप्शन दिया गया है। चलिए अगले स्लाइड में चल जाते हैं हम लोग, स्लाइड नंबर 4। चौथे स्लाइड में देखिए, यहाँ पर भी दिया है प्रोटीन दिया हुआ है, सुक्रोज दिया गया है। और स्लाइड नंबर 3 में देखते हैं तो इसका ऑप्शन जो है सो कौन कौन सा ऑप्शन है, तो ग्लूकोज है और स्टार्च है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, सुक्रोज। कौन सा हो जाएगा, सुक्रोज जो है सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये सारी क्वेश्चन आ रही है। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता भी है, ये नहीं केवल अच्छा ही लगता है बल्कि एग्जाम में भी आता है। कहता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। आप जिसको कहते हैं ना कि बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो ब्लड का जो मतलब
परिसंचरण होते रहता है, गति जो करते रहता है, तो उसके जो चाप की धड़कनें जो होती है, तेजी गति जो होती है वो कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है वो कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए ज़रा। ऑप्शन नंबर पढ़िए, इसका कहता है कि 80/120, 120/80, 90/90 तो होना है ही नहीं, क्योंकि इसका जो रिलेशन बनता है वो 80 और 120 के बीच बनता है, मतलब इसी दोनों में से कोई एक होने वाला है। तो 80/120 तो होता नहीं, ये उल्टा हो जाता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए, 120/80। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली, मनुष्य की जो मस्तिष्क होती है ना, वो मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो याद रखने वाला चीज़ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर कहलाता है। क्या कहलाता है इसका, ड्यूरामीटर। तो ये आंसर हो गया ड्यूरामीटर। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, और इसमें हम जो है सो एक चित्र भी पहले से लगाए हुए हैं, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है। हम लोग जो अपनी नाकों से जो सूंघते हैं ना किसी चीज़ को, कि सड़ा हुआ है कि ताज़ा है, खट्टा, मतलब स्वाद, खट्टा तो स्वाद से ही पता चलेगा, वो तो जीभ से पता चलेगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि कोई चीज़ बदबू दे रहा है तो उसकी भी पता हम किससे करते हैं, नाकों से करते हैं। कोई चीज़ सुगंधित है तो उसकी भी पता कैसे करते हैं, तो नाकों से करते हैं। चित्र के माध्यम से देखिए, यह एक लड़की है और यह जो है एक फूल को जो है सो सूंघ रही है। जिस प्रकार से हम लोग भी कभी कभी क्या करते हैं, तो फूल को सूंघते हैं और आनंद लेते हैं। उसकी खुशबू तो आप लोगों को पता ही है कि कितना जो है सो आनंददायक होता है, कितना अच्छा भी लगता है। और ख़ास करके ये सब फूलों का सुगंध लेना लड़कियों को जो है सो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और इसीलिए लड़का लोग भी प्रपोज जब भी करते हैं लड़कियों को, तो उसको एक गुलाब जो है सो लेके जाते हैं और उसको प्रपोज कर देते हैं, और आई लव यू करते हुए कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं आपको पसंद करता हूं। तो इतना नहीं चलना है आगे, हम लोगों को क्वेश्चन पे ही अटके रहना है। इसके आगे की दुनिया बाद में देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या कहता है, पढ़िए इसको, कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन पहले समझ लीजिए। कहता है ऑप्टिक पाली, सेरिब्रम तो मस्तिष्क का भाग है, मस्तिष्क से थोड़ी ना इसमें सूंघा जाएगा। और ये ज्ञानेंद्रियां है। ज्ञानेंद्रियां में आपको पता है ना कि 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रियां होती है, जिसमें एक हमारा नाक भी होती है, जो किसी भी चीज़ को सूंघ करके पता कर लेता है कि ये किस प्रकार का वस्तु है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से है जो है सो हम किसी वस्तुओं को सूंघ करके पता करते हैं कि वो ताज़ा है या बसिया है या सड़ा है या गला कैसा है, वो हमें पता चल जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, देखिए इसमें ऑप्शन कह रहा है कि सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और स्पाइनल कॉर्ड, और सी नंबर में कहता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है सो मस्तिष्क का भाग है, और उसी से जो है सो हमें बुद्धि बढ़ता है। और चतुराई करने का, किसी के साथ चालाकी करना हो, चापलूसी करना हो, तो वो उसके लिए संकेत कौन देता है, हमें सेरिब्रम ही देता है, हमारे मस्तिष्क का भाग होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इसको ज़रा पढ़िए। कहता है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, है ना, या फिर किसने दिया। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो रॉबर्ट है, अरस्तू है, वेसिल एवं स्टार्लिंग है, ब्राउन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाने वाला है, तो इसका क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, बेलिस एवं स्टार्लिंग। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इसको देखिए। कहता है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था। पृथक्करण मतलब अलग अलग करने के जो नियम है वो किसने दिया था, तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मेंडल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं। तो 18 में क्या कहता है, कहता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव विज्ञान जो है, यानी कि जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन कहता है कि लेमार्क तथा ट्रेविरेनस, दूसरा है वॉन मॉल ने, पुरकिंजे ने, अरस्तू ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने।
ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन 19 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं। 19 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, मतलब जीव विज्ञान के जनक या जीव विज्ञान के पिता किससे कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बता भी सकते हैं इसका आंसर। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई जानते हैं तो बोलिए, नहीं तो हम बताते हैं। देखिए ऑप्शन में कहता है लेमार्क है, एसिरियंस है, अरस्तु है और ट्रेविरेनस है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु हो जाएगा। जीव विज्ञान का पिता या जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे, अरस्तु को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग आ चुके हैं। 20 नंबर में क्या कहता है, देखिए 20 नंबर में कहता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे, ये भी वही देखिए, उसमें क्या है कि वो जो है सो जूलॉजी से संबंधित हो जाता है और वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी से संबंधित हो जाता है। तो जूलॉजी का जनक कहेगा तो आप लोग तो अरस्तु को बोल ही देंगे, लेकिन वनस्पति का जब कहेगा तो इसके लिए अरस्तु नहीं होगा, इसके लिए दूसरा होगा। आप कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन कहता है कि थियोफ्रेस्टस, पुरकिंजे, और अगले स्लाइड में चलाते हैं, दो और ऑप्शन है। यहाँ से कहता है इसका क्या कहता है आंसर, तो डार्विन और अरस्तु। तो ऑप्शन में तो अरस्तु इसमें भी दिया गया है, पर अरस्तु इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे थियोफ्रेस्टस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है सो 20 क्वेश्चन को हल करके बताया गया है, हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाया गया है, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और आप लोगों का कितना सही हुआ है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कितना सही हुआ है। और हमारी वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो, इस प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है सो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का, उसमें जो है सो अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकें। हमारे चैनल पे यदि आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की और भी ढेर सारा जो है सो क्वेश्चन हम लेकर के आते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सभी को लेकर के आते रहते हैं। तो आपकी पढ़ाई यहाँ से बहुत ही बेहतरीन ढंग से होने वाला है, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।